सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना दीपावली की, छठ पूजा की और प्रणाम सबको। सबसे बड़ी बात कि देखिए कॉन्सेप्ट होता है, जो ये कॉन्सेप्ट आज से नहीं, मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले, 4 साल पहले से ये कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में था, जिसके राइटर मनोज कुशवाहा जी हैं। और कोई हाथ लगाना नहीं चाहता था, लेकिन हम लोग के सबके प्रयास और विजय भैया ने इस कॉन्सेप्ट पे हाथ लगाया, जबकि विजय भैया की वो क्षमता नहीं थी। एक वर्कर बेचारे लोगों का फिल्म बेचवा कर एक आदमी और अपना घर चलाने वाला आदमी इस सिनेमा का प्रोड्यूसर बना, तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। इतना बड़ा हिम्मत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए और हमारे विजय भैया ने किया, तो सबसे पहले बधाई के पात्र तो वो हैं। उसमें सबका सपोर्ट रहा, चाहे वो मैं हूँ या मेघा जी हों या पराग पाटिल हों, प्रिंस जी हों, या उस सिनेमा से जितने जुड़े हुए आर्टिस्ट से लेकर लोकेशन तक, गोरखपुर का लोकेशन है वो, और लेके आपको किसी को नहीं लगेगा जो गोरखपुर है, क्योंकि डिफरेंट शॉर्ट डिवीज़न जो पराग जी ने किया है वो काबिलिए तारीफ़ है। और जहाँ तक ट्रेलर, मुझे भी मेरा डोली से जाकर रखना का ट्रेलर इस साल में बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में ट्रेलर का रेशियो किसी का ऐसा नहीं रहा, मेरे ही फिल्मों का, कई सारी फिल्मों का नहीं रहा, लेकिन डोली से जाकर रखना का भी बहुत, एक 1 डे शायद 35 लाख लोगों ने देखा था उसको, और ये अभी 1 डे हुआ नहीं है, कल होगा। और अभी तक मुझे लगता है कि 34 से 35 लाख लोग देख चुके हैं, और लोगों का प्यार हर दिन बढ़ ही रहा है, इस पे हर घंटे बढ़ रहा है। तो जब एक डिफरेंट फिल्म आदमी बनाता है तो एक रिस्क कवर भी होता है कि पता नहीं लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं विजय भैया से बोला, और विजय भैया ने एक बात बोली, क्योंकि वो फिल्मी कीड़ा है, तो बोले कि भाई करते हैं कुछ डिफरेंट, हो सकता है इससे कुछ भोजपुरी का भला हो जाए, भोजपुरी के थिएटर में लोग आना शुरू कर दें। तो हमने कोशिश की है, और डिफरेंट कहानी और आस्था में मुझे लगता है कि यूपी बिहार से ज़्यादा आस्था किसी प्रदेश में नहीं होती है, तो और किसी देश में नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ हर रिश्ते का एक पर्व है, त्यौहार है, हम रिश्तों को त्यौहार से जोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये त्यौहार हमारे भोजपुरी के लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए, छठ पूजा। और छठ पूजा में जिनकी जिनकी आस्था नहीं है उनको जगाने के लिए कि छठ माँ का महिमा, सूर्यदेव का महिमा क्या होता है, पता सबको है, लेकिन हम सिनेमा के माध्यम से जो नहीं जानते हैं उनको भी बताना चाहते हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है अपने गांव से बहुत दूर रहती है और उसको छठ की महिमा तक पता नहीं होता। तो हमने कोशिश की है कि अपने संस्कार को, अपने पर्व को, अपने त्यौहार को अपने सिनेमा के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाए और लोगों का जागरूकता इस मुहिम से हो। तो एक मुहिम की तहत है ये, बोल रहा था बोल। और भैया इस तरीके की जो फिल्में आती है जो बहुत कम बनती है, रिस्क फैक्टर नहीं होता है कि यदि फिल्में ना चली तो, क्योंकि इस तरीके की जो एक कहते हैं ना पूजा पाठ वाली फिल्में लोग नकार देते हैं, आपको लग नहीं रहा था कि ये रिस्क वाली फिल्म है, और लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा है? हाँ, वही चीज़ें में हम बोल रहे हैं ना कि देखिए वही रिस्क लेना तो आज लोगों को अच्छा लग रहा है ना, कि डिफरेंट, देखिए आप रिस्क लेंगे तभी डिफरेंट आप कर पाएंगे। कोई भी आदमी जब लगातार छक्का मारता है ना, तो वो दुनिया के नज़र में एक ही दिन में हाईलाइट हो जाता है और एक ही दिन में अपनी अहमियत बता देता है कि हाँ मेरे पास स्टॉक है खेलने का। तो वही हम लोगों ने भी किया कि अगर आउट हो जाते तो शायद हमें समझ में आता कि शायद ये रिस्क लेना हमारे लिए ठीक नहीं रहा, लेकिन लोगों का प्यार रिस्क लेने पे ही मिला हमें। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले भविष्य में, समय में, हर वो आर्टिस्ट, हर वो हीरो, हमारे भोजपुरी के जो भी लोग हैं, जो दिग्गज हैं, जो हमारे आसपास के हैं, जो भी हमारे भाई काम कर रहे हैं, दिनों रात मेहनत सब लोग कर रहे हैं, तो वो भी अगर रिस्क लेंगे तो शायद ये बेहतर चीज़ें होगी। लेकिन हमें सबसे पहले बदलाव एक्टिंग पे देना चाहिए कि जिस हिसाब का हमारा कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज, उस हिसाब से हमारी डांस, उस हिसाब से हमारा लुक। सिर्फ हम एक आवारा हैं, हमारे भोजपुरी में प्रॉब्लम यही होती है, या तो हम कोई राजा के बेटा हो जाते हैं और नहीं तो हम आवारा लड़के होते हैं। तो दिखाइए, आप सबको दिखाइए, लेकिन उसके पीछे एक कहानी होनी चाहिए कि वो आवारा क्यों हुआ, आवारा क्यों कोई हो जाता है, तो ये भी तो एक मायने रखता है ना। तो हमने कोशिश की है। और जहाँ तक लुक का, मुझे लगा जब मैं वो लुक लिया तो मुझे लगा जी पुराना खेसारी लाल यादव, जब मैं 2008 में या 9 में मेरी बाल भी ऐसे ही घुंघराले होते थे, और आज भी मेरे बाल जब बढ़ते हैं तो घुंघराले हो जाते हैं। और मैंने उसमें जब लिया तो मैं खुद लगा जी यार मैं तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ। होता है ना खुद को, यार मैं तो स्मार्ट हूँ यार, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मैं स्मार्ट हूँ, और मैं दुनिया के नज़र में स्मार्ट हूँ, ये मेरे लिए मायने रखता है। मैं अपने नज़र में स्मार्ट बनना नहीं चाहता,
मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे स्मार्ट बोले हर मायने में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गायकी हो, या मेरा फाइट हो, या मेरा बॉडी हो, या मेरा काम करने का तरीका, इमोशन हो, कॉमेडी हो, जो भी हो, लोग मुझे एक्सीलेंट बोले और सुंदर बोले उस मामले में, तो मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसीलिए आदमी हर चीज़ पे मेहनत करता है। जैसे पोस्टर में लिखा था नास्तिक से एक आस्तिक बनने की अनोखी प्रेम कहानी, और बकरी से आप प्रेम कर बैठे, इस बार कुछ अलग नहीं हुआ? हाँ, वो जब आप फिल्म देखेंगे तो पता आप सबको चलेगा जो उस बकरी की कितनी अहमियत है इस सिनेमा में। तो मैं अभी तो कुछ खोल नहीं सकता। तो मेरे तरफ से हर आदमी वो बधाई के पात्र हैं, जितने भी उसमें करेक्टर, चाहे वो बीना पांडे जी हों, अवधेश जी हैं, क्या बोलते हैं, सुबोध जी हों, तो कहीं ना कहीं सबका एक हमारे मास्टर जी महेश आचार्य जी, हर आदमी ने अपना 110%। इनकेस विनोद भैया ने इतना बेहतर काम किया मेरे फादर के रोल में, किस तरह डोली से जाकर रखना में हमारा और उनकी केमिस्ट्री आप लोग देखे थे। मुझे लगता कि उससे भी बेहतर केमिस्ट्री हमारी और उनकी बोल रहा था बोल में है, और मज़ा आता है उनके साथ काम करके भी मुझे। तो हमारे भोजपुरी के सारे लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब उनके साथ काम करने पे एक चैलेंज भी हो जाता है, क्योंकि वो लोग सीनियर हैं हमारे। तो सीनियर के साथ काम करने में एक चीज़ें तो हमेशा आपको डाउट होती है कि भाई ये आदमी कहीं से कहीं खेल जाएगा, हमें क्या करना होगा। तो मज़ा भी आता है और उन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है, और आदमी दे भाई सीख रहा है। लोग कह रहे हैं, विजय भैया ने, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, वो कह रहे हैं कि इस फिल्म को छठ पूजा के मौके पर बिहार में रिलीज किया जाएगा। क्या कहते हैं आप इसको लेकर? क्योंकि छठ का बहुत महिमा है उस सिनेमा पे, और छठी मैया का एक आशीर्वाद है हम लोग, और छठ पे रिलीज़ हो रही है इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं छठ महान पर्व माना जाता है, इसीलिए बिहार में छठ पे रिलीज़ हो रही है। और छठ से जुड़ा हुआ वो पूरा सिनेमा है, तो लोगों को अच्छा लगेगा। एक नास्तिक से आस्तिक बनने वाला आदमी कैसे छठ की महिमा को अपना लेता है, और उसके जीवन में छठ सबसे बड़ा हो जाता है। किस तरीके से देखते हैं? सुपरस्टार और भी आ रहे हैं, क्योंकि विजय भैया ने कहा है कि भाई जिसमें जिस पे जिक्र होगा वो सिनेमा घर में टंगेगा। क्या लगता है आपकी फिल्म चैलेंज देगी बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि रिस्पांस मैं जब थिएटर पे कवर करता हूँ तो वहाँ पे खेसाड़ी नाम का लोग टैगो बनाते हैं, कहते हैं कि भाई फिल्म चाहिए तो खेसाड़ी की, लेकिन कुछ और लोग हैं इस लाइन में कि छठ पूजा में वो भी आ रहे हैं। देखिए खेसारी लाल यादव वो भी मेरे अपने ही हैं, वो भी हमारे भोजपुरी के बेटा हैं। तो सब लोग के चले, मैं देखिए मैं किसी को चैलेंज में नहीं रखता। सच पूछिए तो मैं किससे लड़ूं? अपनों से लड़ना मुझे नहीं आता, और मैं कभी अपनों से लड़ा नहीं। हाँ, जहाँ कहीं बात विवाद हो जाती है तो बात अगर पिता एक पुत्र को बोलता है, चाहे पुत्र अगर पिता को बोलता है, तो बातें तो वहाँ भी हो जाती है, वहाँ भी थोड़ी सी अनबन होती है, क्योंकि सवाल जब आते हैं तो जवाब तो आदमी देगा ही, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पिता हो या पुत्र हो, या पुत्र हो या पिता हो। तो हर आदमी का एक होता है, अपना जरिया होता है। तो मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी को बड़ा करने पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और हम बेहतर हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही बता देंगे कि कौन कितना बेहतर है। और सब लोग प्यार देते हैं मुझे, मैं अपने आप को बेहतर कभी नहीं माना। मैं तो सिर्फ एक बेटा की तरह लोगों का प्यार पाने की कोशिश करता हूँ, और यही मेरी सफलता है कि मैं सबको अपना पिता मान के और लोगों का अपना गार्जियन स्वरूप, जो भी हमारी माता बहन बेटी हैं, सबको अपना समझ के मैं अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो चैलेंज तो सबके लिए होता है। देखिए, प्रतिनिधि जो होता है कहीं ना कहीं वो भी अपने जिगरा से मेहनत कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। अब किसको कितना प्यार और सम्मान मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे अपने लोगों पे विश्वास है, उस जनता पे विश्वास है, उस भगवान पे विश्वास है कि वो भगवान मुझे नाराज़ नहीं करते हैं। बाकी क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सेंटर पे जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है, बार बार दागा जाता है कि खेसारी लाल यादव थिएटर में प्रमोशन करना बंद कर चुके हैं, वो नहीं आते। इसको लेकर मैं काफ़ी बार झूठ बोल चुका हूँ, मुझे सुनना पड़ जाता है कि भाई खेसारी जी क्यों नहीं आ रहे। इसको लेकर रिएक्शन नहीं, उसका रीज़न है भाई कि हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि थिएटर में हम जाते हैं तो इतनी भीड़ और क्राउड हो जाती है कि वहाँ का प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर पाता है, और प्रशासन सपोर्ट नहीं करता है तो कुछ उल्टा सीधा चीज़ें हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है फ़ोटो सेल्फी लेने के चक्कर में। तो इसकी वजह से आज की डेट में आदमी थिएटर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो हमें पुलिस प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब प्रशासन हमारे लिए 1.5 घंटा तो बैठेगा नहीं, हमारे सिनेमा के लिए तो आएंगे नहीं। भाई बिहार की प्रशासन है तो उसका अपना भी तो काम है, तो उसमें भी हम दबाव नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन बिहार सरकार सिनेमा को लेकर, इंटरटेन को लेकर सक्रिय होगी,
तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी सबसे मिलने की फिर से कोशिश करेंगे और फिर से जाकर और लोगों का प्यार और नज़दीक से जाकर उनके बीच में सिनेमा देखकर हम अपना सिनेमा का एंजॉय करेंगे। छठ पूजा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे बोल राधा बोल के लिए फैन? बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद बोल राधा बोल को इतना दीजिए कि हमारी आस्था है उसमें, अब हमारी आस्था कभी कमज़ोर नहीं हुई है। और जहाँ तक छठ पूजा का सवाल है, छठी मैया का आशीर्वाद जिसको भी मिला है वो बहुत बड़ा बना है। तो बस छठी मैया की गुणगान से एक नास्तिक से आस्तिक बना है कैसे, छठ के महिमा की वजह से। आप ज़रूर देखिए, तब समझ में आएगा कि हमारी छठ की महिमा क्या है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार और आशीर्वाद बोल राधा बोल को जरूर छठ दीजिए। पूजा कहाँ लग रही है? अब तो हम डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी शायद निशांत जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, तो निशांत भाई से हम पूछ के अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि हमारी सिनेमा कहाँ कहाँ लग रही है। भैया अब लेकिन सवाल थोड़े डिफरेंट, क्या खेसारी लाल यादव को कागज के पन्ना बर्बाद कर सकता है क्या? देखिए एक बात बताएं, हमने अपनी इतिहास ज़मीन पे लिखी है। ज़मीन के लोगों ने मुझे बड़ा किया है, कागज़ के पन्ने ने मुझे बड़ा नहीं किया है। लोगों का प्यार बड़ा किया है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ज़मीन को चीर कर भी अन्न उगाता हूँ, लेकिन हमारे ज़मीन पे रहने वाले लोगों ने मुझे बनाया है। लोगों को लगता होगा कि एक कागज़ मुझे बर्बाद कर सकता है, तो जिसके पास कुछ होता है बर्बाद तो वही होता है ना। और लोगों ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है कि मुझे बर्बाद करते करते लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ तो है कि हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, दिमागी रूप से नींद नहीं आती है, परेशान रहता हूँ। मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं होती है, चिंता उनके लिए होती है जिनके गाने ब्लॉक हो रहे हैं, जिनको गाना मैं अब नहीं दे पा रहा हूँ। उन छोटी छोटी कंपनियाँ जिनसे 50-60 लोग जुड़े हुए हैं, जिनका घर चलता था खेसारी के गानों से, वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही है। तो चलिए, वो भी हमारे भाई हैं, अगर हमें उनको लगेगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं तो शायद जिस दिन उनको रियलाइज़ होगा वो चीज़ों को समझेंगे। अदरवाइज़ अगर उनको लगता है कि नहीं वो बर्बाद करने के लिए उन्होंने मुझसे साइन कराया है तो ठीक है, एक बार हम भी देखते हैं कि जनता का प्यार बड़ा होता है कि किसी का कागज़ बड़ा होता है। अब तो वक्त बताएगा। मैं कल कभी नहीं सोचता, मैं आज में जीता हूँ। आज मेरा खूबसूरत हो, आज खूबसूरत होगा तो कल फिर से खूबसूरत हो जाएगी। मैं सूर्य की तरह जीवन चलाता हूँ कि सूर्य को पता होता है कि आज उगा है तो कल डूबेगा, लेकिन उसी ऊर्जा के साथ फिर वो सुबह उठता है और फिर दुनिया को उजाला देता है। तो वो जलता है, उसके अंदर आग है, तब दुनिया को उजाला मिलती है, और मेरे अंदर वही आग है जो सूर्य के अंदर है। ये विवाद कब थमेगा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो आपके फैंस हैं वो एकदम एग्रेसिव मूड में आ चुके हैं, वो अनसब्सक्राइब को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं। अब ये विवाद खत्म कब होगा? कब इसकी पहल किया जाएगा? देखिए मेरे का हमें चाहिए हमें आप नहीं, देखिए होता क्या है कि भाई जी कुछ लोगों को ये लगता है, ये देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आपस में बैठकर इंसान सुलह कर सकता है चीज़ों को। और मैं देखिए, मैं पैसा अगर किसी से लूँ या नहीं लूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे मेरा इतना भी ज़्यादा भूख नहीं है जो मैं किसी से 10 करोड़ 50 करोड़ 25 करोड़ लेकर और मैं अपने आप को बेच दूँ। मैं इतना भी नहीं हूँ। मैं प्रेम का भूखा हूँ। अगर मुझसे कोई प्रेम से मेरी पूरी जीवन लिखवा ले, मैं लिख दूंगा, मैं कागज़ भी नहीं पढ़ूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, बट मुझे लगता है कि मैं ज़ुबान से बहुत काम करता हूँ, एक ज़ुबान पे काम करता हूँ। तो पेपर बहुत कम, मैं जीवन में पेपर बहुत कम साइन किया है। मैं तो मुझे लगता है कि सिनेमा का भी पेपर में बहुत कम साइन करता हूँ। लोग एक बार ज़ुबान दे दिया और सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो ठीक है, आज नहीं तो कल वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं होगी, जिस दिन मैं कुछ भी नहीं था तो आज यहाँ तक लोगों ने पहुँचा दिया। आज तो लोगों के प्यार में हूँ, लोगों के दिल में हूँ। तो उनका कोशिश करता हूँ कि जहाँ से उनका मनोरंजन करा सकूँ, जहाँ से उनका मनोरंजन हो सके उसी कंपनियों को गाना दूँ ताकि उनका मनोरंजन ना रुके। भले मैं परेशान रहूँ चलेगा मुझे, लेकिन इस परेशानी में भी कम से कम मुझे लगता है 22 से 23 गाने मेरे ब्लॉक हुए और अच्छे अच्छे गाने ब्लॉक हो गए मेरे, 100 मिलियन के गाने ब्लॉक हो गए। तो सोचिए कि एक कलाकार पूरे दिन शिद्दत से गाना लिखता है, कंपोजिशन करता है, स्टूडियो में जाकर फैमिली से दूर, ना खाता है ना पीता है, वो गाता है, गाकर शूटिंग भी करता है, धूप में मरता है, जलता है, और एक आदमी उसको बस एक बटन के तहत उसकी मेहनत को 1 मिनट के अंदर ब्लॉक कर देता है। तो मुझे विश्वास खुद से ज़्यादा उस ईश्वर पे है और अपनी जनता पे है जिसको मैं भगवान मानता हूँ। ठीक है, उनको भी जिस दिन लगेगा कि नहीं यार मैं किसी के मेहनत को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ
वक्त उनको समझ में आएगा तो शायद वो चीज़ें ठीक हो जाए, या भगवान आगे क्या जानता है मुझे पता नहीं। बट मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मैं दिनों रात आज भी मेहनत करता हूं और मैं कल भी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपने लोगों को इंटरटेन से दूर नहीं कर पाऊंगा। भले मुझे फेसबुक पे लाइव आकर क्यों ना गाना पड़े, लेकिन मैं फेसबुक से ही लाइव आकर गा के लोगों का मनोरंजन कराऊंगा, क्योंकि मैं उसी के लिए मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मनोरंजन नहीं करा पाऊँ तो मैं मर जाऊंगा। मैं हर दिन, हर रात, हर पल सिर्फ एक ही चीज़ें मेरे दिमाग में होती है कि मैं लोगों को कैसे इंटरटेन कर दूँ, और मेरे उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। एंटरटेनमेंट की बात आई तो आती है यामिनी सिंह, जिसके साथ आप फर्स्ट टाइम फिल्म कर रहे हैं। क्या करेंगे और फिल्म किस तरीके से बन रही है? नहीं, यामिनी से मैं एक बार मैं होली के कोई शो पे मिला था, अभी भी का एक होली का शो था उस पर, तो मेरी ज़्यादा कभी यामिनी से बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ हम आए हैं तो सिनेमा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो मेरी हीरोइन है और मैं उनका हीरो हूँ। तो यामिनी कलाकार बहुत अच्छी हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है उनकी, एक्टर बहुत अच्छी हैं। अभी तो मैंने उनके साथ 2 से 3 सीन किया है और मुझे बहुत परफेक्ट लगी वो। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऑप्शन आ गई। अच्छा है कि वो अपने आप को और थोड़ा सा बनाने की कोशिश करे, और वो मेहनती हैं, वो बिल्कुल बना लेंगी। और मेरी शुभकामना है यामिनी के साथ। एक रील भी बनाया मैं, उसमें क्या काम किया उन्होंने, तो चीज़ें कलाकार समझ में आ जाता है। मैं कलाकार हूँ तो कलाकार का वो जो ऑरा होता है ना, वो समझ में आ जाता है कि ये कहाँ तक जाएगा। और मुझे यामिनी के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आई, बड़ी दिल की बड़ी खुले विचार की हैं वो। पूरे यूनिट में हर छोटे छोटे बच्चों से भी एकदम इंटरटेन होती रहती हैं, इंटरटेन करती रहती हैं। ऐसा नहीं हीरोइन वाला बात उनके अंदर नहीं है। वो पर्दे पे हीरोइन हो सकती हैं, लेकिन बाई नेचर वो खेसारी लाल 2 है कि वैसे ही लोगों को सबको इंटरटेन करना, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, हंसी मस्ती। ऐसा नहीं कि मैं हीरोइन हूँ, मेरे से क्यों बात कर रहा है कोई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यामिनी उनके अंदर मैंने एक बच्चा देखा जो खेसारी के अंदर है बच्चा। वही बहुत सारे कलाकारों के, हमारे कलाकारों के अंदर बच्चा है। जैसे अमरपाली जी के अंदर एक बच्चा है, अक्षरा जी के अंदर एक बच्चा है, काजल जी के अंदर एक बच्चा है। मैं तो जो भी जिसके अंदर एक बच्चा है वो कलाकार कभी मर नहीं सकता है। मेघाश्री को आप देखिएगा तो उसके अंदर तो समझिए कि वो लगता है जो किसी की गोदे में बैठी है, इतनी मासूम। उससे सवाल भी आप करिएगा ना तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जवाब देने की कोशिश करती है। और पूरे दिन सेट पे लोगों से इंटरटेन करना, जो समझ में नहीं आता है तो भोजपुरी सीखने का उसके अंदर एक क्षमता है कि नहीं मुझे बताइए सर, बताइए, आप बताइए, तो सबसे घुली मिली रहती है। तो एक आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए कि सेट को भारी ना करे, सेट का माहौल जो हो एक फैमिलियर तरीके से हो। और वही चीज़ें बहुत सारे आर्टिस्टों में है, और जिसके अंदर ये बातें हैं कि वो सेट को भारी नहीं करता है, वो सेट को इंटरटेन करते और लोगों का प्यार पाते हुए चलता है, वो कभी गिरता नहीं, वो हमेशा दुनिया के दिल में रहता है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो गोरख फिल्म हो रही है अभी? देखिए, अभी तो हम लोग 4-5 दिन ही शूट हुआ है। अभी पूरा शूट होने के बाद ही बताऊंगा कि ये अपने सिनेमा को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन अभी जितना दिन से हो रहा है, हमें जो चीज़ चाहिए सब कुछ मिल रहा है हमारे सिनेमा के लिए। मैं अपने लिए कुछ मांगता नहीं, सिनेमा की रिक्वायरमेंट जो भी होती है, हमारे डायरेक्टर साहब भी कैपेबल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे उनके असिस्टेंट रवि और अजय दोनों इतने कूल हैं कि अपना डायरेक्टर साहब को ज़्यादा भारी नहीं देते, सारा भार अपने पे बेचारे लेकर दौड़ते रहते हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब डेली हम लोग डिस्कस करके ही काम करते हैं, तो डेली का एक डिस्कशन होता है, फिर हम अगले दिन शॉट लगाते हैं। प्रोड्यूसर जी तो देखिए, हम पहली बार सबसे मिले हैं। समर जी बहुत कूल विचार के आदमी हैं, दिल्ली से हैं वो, और उनका सपना था मेरे साथ सिनेमा बनाना कि मेरा एक सपना है सर और आप पूरा कर दीजिए। और जो सपना होता है ना, तो हर आदमी सपने को साकार, उनके सपने में मैं आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म का नाम है प्रेम की पुजारन, इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्रेम की पुजारन तो सब लोग हैं, लेकिन ये इस प्रेम की पुजारन जो है ना, वो अलग लेवल पे है। आप लोग जब सिनेमा देखिएगा तो समझ में आएगा। फैंस से क्या कहेंगे? बस मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सिनेमा है बोल राधा बोल, छठ के अवसर पे बिहार में रिलीज़ हो रही है, और दीपावली के असर पे ऑल ओवर इंडिया है, बिहार छोड़ के ऑल ओवर इंडिया हर जगह रिलीज़ हो रही है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद इतना दीजिए कि हमारी आस्था दुनिया को समझ में आए कि छठ का महिमा का, आस्था का महिमा क्या होता है। ये पूरी यहाँ तक नहीं, मुझे लगता है कि हॉलीवुड तक ये गूंज जानी चाहिए आप सबका प्यार का। इतना बड़ा इनिशियल दीजिए और इतने भीड़ के साथ जाइए कि छठी मैया हमारे आस्था को पूरी दुनिया तक बता दें कि हाँ, और आपको बताना है, छठी मैया तो को क्या बताना है, हमें बताना है कि हमारे अंदर उनके प्रति कितना प्यार है और लगाव है।